तो दोस्तों मैं हूं आपका उषा, एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है, तो आज हम दोस्तों बना रहे हैं एक सीडीआई चेक करने की मशीन। पंडित जी सीडीआई चेक करने की नहीं, हाँ जी, सीडीआई चेक करने की आज हम मशीन बनाते हैं। तो दिखाते हैं आपको कि कहाँ पे, और ये जगह आप लोगों ने देख ली होगी कि यहाँ पे हम सबसे पहले जो हम वीडियोस बनाते थे वो यहीं पे बनाते थे। तो यहाँ पे आ गई अपनी सीडीआई चेक करने की मशीन। तो किसी भी गाड़ी की सीढ़ियाँ सब चेक हो जाएंगी। तो इस पार्किंग आ रहा है, करंट आ रहा है, चेक करे पार्ट। तो ये देख लो सीडीआई, जैसे इसमें कभी भी किसी भी सॉकेट पे होता है, जैसे ये इन्होंने यहाँ पे पूरा लिख रखा है कौन कौन सी गाड़ी की सीडीआई कैसे। अब ये देखो जैसे एक चेक कर रहे हैं। अच्छा पंडित जी, अगर इसमें बाई चांस करंट ना आए तो सीढ़ियाँ खराब है, तो सीडीआई खराब है। जी हाँ। अच्छा, तो जैसे अगर बाई चांस मान के चलो कि अगर आप लोग देखो जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे, बाइक्स के नाम भी लिख रखे हैं, कौन किन किन बाइकों के हैं, बाइकों के नाम लिखे हैं, सब बाइकों के नाम लिख रहे हुए हैं। जैसे कि देखो पल्सर लिखा है, सिटी 100, इन सब के बारे में सबका नाम लिख रखा है स्टिकर के साथ। तो यहाँ पे क्या है, जितनी भी सीडीआई आती है तो उन सीडीआई के अंदर जो है वो आप आराम से चेक कर सकते हो। अब देखो जैसे लगाया इन्होंने, ये करंट आ गया तो इसका मतलब सीडीआई एकदम बढ़िया है। अच्छा पंडित जी, जैसे मान लो कभी करंट इसमें हल्का सा आने लगा है जैसे, तो खराब है, हल्का भी आ रहा है तब भी खराब है। तो देख लो अगर हल्का भी करंट आ रहा है तो तब भी ये खराब है। अब देखो एक एक इसका सॉकेट जो है वो हम चेक कर रहे हैं, और अब यहाँ से लगाया, अब देखो जैसे ये है, तो इसका मतलब है अपनी सीडीआई जो है वो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट काम कर रही है। और साथ के साथ में ऊपर आपको वोल्टेज मीटर भी दिख रहा होगा कि अभी जो बिजली, ये वाला पंडित जी वोल्टेज मीटर है, ये बिजली का है ना, 220 वोल्ट पे चलेगी। हाँ, तो 220 वोल्ट तक में ये जो है बढ़िया तरीके से अपनी चलेगी। और यहाँ पे क्या जितनी भी देखो सीडीआई है, अब ये इस तरीके से ऐसे चेक होगी। अच्छा, ये वाली जो आपने करी है तो उसकी लग रही है शायद टीवीएस स्पोर्ट्स की है ना, अपाची, टीवीएस स्पोर्ट, सारी गाड़ी की तरफ ऑलरेडी सभी गाड़ी है, एक्सपेंडर प्रो, एक्सपेंडर बेसिक्स। मतलब इसमें ज्यादातर वो वाली गाड़ियों का लगा रखा है जो डिमांडेड में रहती है, जो सबसे मार्केट के अंदर जिन बाइकों का सबसे ज्यादा डिमांड है। ये मशीन अभी तक कोई नहीं बनाता हमारे अलावा। तो ये मशीन ऑल ओवर इंडिया के अंदर भाई कोई भी इस मशीन को नहीं बनाते, जो मशीन हमारी यहाँ पे बन के तैयार हुई। 2 मशीन केरला जा रही है बन के। आप देखो ये जो दोनों मशीनें केरला बन के जा रही है। तो अगर आप लोगों को भी चाहिए मशीन सीधे चेक करने के लिए तो संपर्क करें इस नंबर पे, अपना नंबर दे दो, मैं बिल्कुल चेक कर लूंगा। ठीक है, तो कभी भी अगर आप, तो दोस्तों देख लो यहाँ पे जो है, जब तक थोड़ा सा ये लेबर्स करे तब तक मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिकल से लेके, इलेक्ट्रिकल हो गया, बाइक के इंजन का लेके काम हो गया, बाइक की वायरिंग का काम हो गया, या बाइक के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन जो लीगल मॉडिफिकेशन है वो सारी की सारी मॉडिफिकेशन यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे बहुत सारी सेल्फ की मोटर्स रखी हुई हैं, सीडीआईज रखी हुई हैं, हॉर्न रखे हुए हैं, CYT वगैरह रखी हुई हैं। ठीक है, तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे आपको मैं पहले ही कह रहा हूँ, जो लीगल मॉडिफिकेशन है वही सारा काम आपको यहाँ पे मिलेगा। जो इनलीगल मॉडिफिकेशन है उसका कोई भी सामान हमारे पास नहीं मिलेगा। ठीक है, और इनलीगल मॉडिफिकेशन के लिए भाई हमारे पास हमसे संपर्क भी ना करें। तो यहाँ पे देखो जैसे शॉकर का भी काम हो जाएगा, तो शॉकर के लिए भी ये है। यहाँ पे देखो जैसे नए शॉकर है, शॉकर स्प्रिंग्स वगैरह प्रॉपर्ली शॉकर तुम्हारे बैंड हो या कुछ भी हो, तो वो सारा काम जो है वो यहाँ पे अच्छे तरीके से हो जाएगा। अब क्या है, यहाँ पे एक मशीन जो है ये प्रॉपर्ली बन के तैयार हो गई है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या लगा रखा है, अब देखो मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे पल्सर का लगा रखा है यहाँ पे, तो बजाज की जितना भी सेटअप है वो यहाँ पे है, जो डिमांडेड बाइक रहती है उनका, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के अंदर बाइक कंपनी जो होती है वो सेम टू सेम लगाती है। जैसे लाइक यहाँ पे TVS का है, स्प्लेंडर का है, HF डीलक्स का है। HF डीलक्स में आपका स्प्लेंडर का भी, पंडित जी HF डीलक्स स्प्लेंडर का सेम ही रहेगा मामला, अलग है वो, AC एक DC अलग है। अच्छा, AC और DC वो चीज़ अलग है। देखो यहाँ पे साथ के साथ में लिखा हुआ भी है, AC भी लिखा हुआ है सारा, जो AC वाला है वो AC का है। अब जैसे देखो यहाँ पे AC DC दोनों का लिखा हुआ है, पल्सर हो गई, डिस्कवर हो गई। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई, यहाँ पे स्प्लेंडर का भी हो गया। तो जितनी भी आती है, जो सबसे ज़्यादा हाई डिमांडेड मोटरसाइकिल रहती है उनका काफ़ी अच्छे से काम कर जाते हैं। और बाकी डिपेंड होता है कि कस्टमर जब हमसे ये बनवाता है, तो इसको पंडित जी सीडीआई यूनिट बोलते, क्या बोलते पूरा इसको? हाँ, सीडीआई यूनिट। अच्छा, सीडीआई यूनिट मशीन इसको बोला जाता है। इसमें प्रॉपर्ली जितनी भी आपके हॉर्न वगैरह A to Z सारी चीज़ें इसमें चेक हो जाती है। और यहाँ पे एक एक्सटर्नली हम लोग एक बोर्ड भी लगा के देते हैं, ताकि ये जो बोर्ड है, आप मान लो कभी फ़ोन वगैरह कोई भी एक्सपायर कोई भी चीज़ चार्ज वार्ज करनी हो तो वो सारी चीज़ें हो जाएगी आपकी। और साथ के साथ में इसके अंदर जो है एक फ्यूज़ का सेटअप भी दिया जाता है। बाई चांस मान लो कभी इसका फ्यूज़ वगैरह कुछ भी उड़ जाता है, एक्सपायर कोई भी चीज़ हो जाती है, तो वो भी उसके लिए ये नहीं है कि आपको प्रॉपर्ली चेंज करनी पड़ेगी। आप जब आओगे यहाँ पे आके पता चल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा चैनल पे
इस वीडियो पे कमेंट कर देना, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो हम सारी चीज़ें जो जो आपके मान के चलो आपके यहाँ पे डिमांड है, जैसे मान के चलो और ऑल गाड़ी की आपको BS6 का सारा सामान मिल जाएगा, जिसमें ECM हो गई, कॉइल प्लेट हो गई, चार्जर हो गए, रेगुलेटर हो गए, पंप हो गए, टोटल सामान BS6 गाड़ी को ऑलरेडी अवेलेबल। तो BS6 गाड़ियों का जितना भी सामान है वो सारा का सारा आपको मिल जाएगा। BS6 हो गई, BS6 कंप्लाइंट 2 जो आज के टाइम पे सबसे इलेक्ट्रिशियन सेक्टर में नोएडा D12। तो यहाँ का मैं एड्रेस जो है वो मैं आपको नीचे पिन कमेंट पे डाल दूंगा, इसके अंदर प्रॉपर्ली पूरा जो एड्रेस है वो मैं सारा डाल दूंगा। तो यहाँ पे क्या है, इस शॉप पे आओगे आपका सारा प्रॉपर्ली इंजन से रिलेटेड, वायरिंग से रिलेटेड, हाँ इंजन से रिलेटेड बाकी सारा जितना भी काम है सारा का सारा हो जाएगा। अब एक बार आपको थोड़ा सा बाहर का भी दिखा देते हैं कि बाहर कैसे बाहर हमारा कैसे जो काम है वो कैसे होता है। तो देख लो इस तरीके से यहाँ पे है सारी बाइक वगैरह का जो है सारा काम होता है। वायरिंग का तो मैंने अंदर दिखा दिया, इंजन का लेके बाहर से रिलेटेड जो काम है वो भी यहाँ पे होता हुआ दिख जाता है। जैसे वायरिंग का है, जैसे कुछ वायरिंग्स होती है जिसके अंदर अपने हिसाब से अगर फिक्स हो जाती है तो वो कर दी जाती है, अन्यथा हम जो है उस वायरिंग को चेंज करना ही सजेशन देते हैं। हल्की फुल्की कट जाती है तो वो रिपेयर हो जाती है, लेकिन अगर आप ये सोचो कि वायरिंग प्रॉपर्ली बीच से कट गई तो उसका सॉल्यूशन हम यही देते हैं कि आप वायरिंग दूसरी लगा लो, क्योंकि गाड़ी एक ऐसी चीज़ है आज के टाइम के अंदर सबसे ज़्यादा भाई हर इंसान की ज़रूरत है। तो देखो यहाँ पे हायर सेगमेंट से लेके लोअर सेगमेंट तक का, स्प्लेंडर तक का भी सारी गाड़ियों का सारा काम जो होता है, चाहे स्पोर्ट्स बाइक हो, नेकेड स्पोर्ट्स बाइक हो, कोई भी बाइक हो, सभी बाइकों का काम यहाँ पे अच्छे तरीके से कराया जाता है। और बाकी एक बार जो एड्रेस है ये मैं आपको भी बता देता हूँ वीडियो के अंदर ही। तो एड्रेस है यहाँ का D12 सेक्टर 9 नोएडा। और इंजन वगैरह का भी काम लेके जो है देखो वायरिंग का यहाँ पे ये 2 लोग हैं ये काम करते हैं, और इंजन से रिलेटेड सुशील और अरुण जो है वो यहाँ पे काम करते हैं। वायरिंग का जो अंदर मेन जो चीज़ है वो सारा का सारा काम हरीश भाई सब जो है वो सारा काम इसमें करते हैं। तो प्रॉपर्ली अगर मैं आप लोग को लोकेशन बता दूँ तो एक बार आप लोग को लोकेशन भी बता देता हूँ मैं। लोकेशन जो आपकी रहेगी वो रहेगी सेक्टर 9 की मेन मार्केट जो है, ठीक है, सेक्टर 9 की मेन मार्केट जो कि मेन चौराया है सेक्टर 9 का, वहाँ से आप वहाँ पे खड़े होकर एग्जैक्ट आप राइट साइड पे आते हैं। राइट साइड पे कॉर्नर की दुकान जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और अगर आप सेक्टर 9 में किसी से भी पूछो कि भाई हरीश के यहाँ पे जाना है तो प्रॉपर्ली आपको यही का ही एड्रेस दे देंगे। हरीश बोलोगे, सुशील बोलोगे और अरुण बोलोगे तो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। देखो टायर से लेके मैंने पहले कहा था यहाँ इस दुकान के अंदर सारा काम हो जाता है। शॉकर्स हो गए, टायर्स हो गए, इंजन हो गया, वायरिंग हो गई, अगर अलाइनमेंट आउट है वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे हो जाती है। अब देखो जब तक यहाँ पे ये काम हो रहा है तब तक थोड़ा सा तुम लोगों को शॉकर के भी दिखाता हूँ। ये रहे अपने भाई साहब, ठीक है। तो शॉकर वगैरह जो है रिपेयर जहाँ तक देखो पॉसिबल होती है रिपेयर करा जाता है, जहाँ तक पॉसिबल नहीं होती तो उसके अंदर सॉल्यूशन हम यही देते हैं कि आप इसमें नया या सेकेंड हैंड जो है वो भी मिल जाते हैं, सारे सभी गाड़ी के मिल जाते हैं, बाकायदा वारंटी के साथ दी जाती है। ये नहीं कि आप आज लगाने आए हो कल ख़राब हो गया तो ऐसा कुछ नहीं कि भगा दिया जाएगा। प्रॉपर्ली सारी वारंटी सब मिलती है यहाँ पे किसी भी चीज़ को लेके। तो दोस्तों देखो अब क्या है यहाँ पे प्रॉपर्ली CDI के ऊपर जितना भी इसका क्लैम्स वगैरह इसके ऊपर लिखा जा रहा है कि नाम कौन सा क्या है, कौन सा क्या नहीं है। अच्छा पंडित जी, जैसे बाई चांस मान के चलो हमने किसी और ये प्लग लगा लिया बाई चांस, तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? वो काम नहीं करेगा। अच्छा काम नहीं करेगा ना, तो वह देखो काम नहीं करेगा, बाकी मशीन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए क्या है देखो बहुत सोच समझ के यहाँ पे वो करा लिखा जा रहा है। तो मैं थोड़ा सा बाहर चले जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग वाला वो है, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो अब ये देखो जैसे यहाँ पे है, अब इसके अंदर जो है यहाँ इसमें भी कुछ प्रॉब्लम आई थी FI, इसमें क्या प्रॉब्लम आई थी FI की है? इसमें प्रॉब्लम क्या आई है? अच्छा झटके ले रही है। तो देखो यहाँ पे जो भी मतलब नॉर्मल जो बेसिक चीज़ें जो होती है उसका सारा काम जो है वो यहाँ पे करा जाता है, ठीक है। लाइक थोड़ी मिसिंग वगैरह जो भी कर रही थी तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे हो जाती है। ये है अब देखो कुछ चीज़ें होती है जो हमारे लिए ज़रूरी होती है, जैसे साइड स्टैंड वगैरह जो हो गई, ये सब सारी चीज़ें जो है अब यहाँ पे इंजन भी चेक करा जा रहा है कि इंजन प्रॉपर्ली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है।